मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई बहन, एक बात अपने अंदर उतार कर रखना कि अगर शंकर की कथा नहीं पढ़ सकते, शंकर भगवान का मंत्र जाप नहीं कर सकते या शिव का शिवालय भी नहीं जा सकते, तो 24 घंटे में से कम 5 मिनट निकालकर शिव महापुराण की कथा सुना जरूर करो, सुना करो। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मां अंबा ने, शबरी मां अंबा ने कथा को सुना, मातंग बाबा के मुख से सुना कि राम का स्वरूप यह है। रुक्मणी जी ने जब पत्र लिखा था ना द्वारकाधीश को, तो उस पत्र में एक बात लिखकर भेजी थी कि मैं आपको देखी नहीं हूं आज तक, मैंने आज तक आपको देखा नहीं। रुक्मणी जी पत्र में लिखती हैं कि मैंने अपने गुरुओं के मुख से और बड़ों के मुख से सुना है कि कृष्ण ऐसे हैं जो ब्रज में निवास करते हैं, और ब्रज में निवास करने के बाद वो भगवान कृष्ण जाकर मथुरा पहुंचे, मथुरा से वो द्वारका पहुंच गए और द्वारका के राजा बनकर बैठ गए। वो द्वारका के राजा बनकर बैठ गए। मैंने केवल सुना है, मैंने आपको देखा नहीं। आप किसी की बहुत बड़ाई करो, बहुत बड़ाई करो, वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति वैसा है, वो व्यक्ति वैसा है, वो व्यक्ति वैसा है, तो अंदर एक ललकता होती है, एक बार उसको देखे तो सही कि वो कैसा है। ये इतनी सारी मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरे जीजा बैठे हैं, मेरी बेटियां बेटा बैठे हैं, मेरी माताएं बैठी हैं, मैं आपको कहूंगा, आपने टीवी पर कथा सुनी, सुनकर आपके अंदर शंकर के मंदिर जाने की ललकता जागी, एक लोटा जल चढ़ाने की ललकता जागी, और फिर ललकता जागी कि एक बार कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनकर तो देखूं कि बाबा देता क्या। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। आखिर शिव देता क्या, शंकर प्रदान क्या करता है? क्या इस पंडाल के अंदर क्या है? आप जितने कथा के पंडाल में बैठे हो ना, जितने लोग कथा श्रवण करने के लिए यहां बैठे हुए हो, उससे आधे कल की कथा सुनने के लिए सिरसा हरियाणा पहुंच चुके हैं। आखिर शिव पुराण में ऐसा है क्या? शंकर भगवान के इस पवित्र प्रांगण में, शंकर भगवान के इस पंडाल में ऐसा होता क्या है? शिव कथा तो वही है जो गीता प्रेस गोरखपुर ने लिखकर यह दी है, और वही वाचन हम भी करते हैं, और उसी का स्मरण आप और हम कर रहे हैं। पर जब सामूहिक रूप से एक साथ पंडाल में बैठकर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जब हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हैं, जब आप और हम पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहते हैं, जब आप और हम षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहते हैं, जब हम उस मंत्र का स्मरण करते हैं और इतने लोगों के मुख से जब एक साथ निकलता है, तो जैसे सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से कहा था कि द्रौपदी के पास ऐसा क्या है कि हमारा कृष्ण हमको छोड़कर द्रौपदी के लिए भागकर चले जाता है? द्रौपदी से भगवान कृष्ण का संबंध क्या है? क्या संबंध है द्रौपदी का भगवान कृष्ण से, जो भगवान कृष्ण दौड़कर द्रौपदी के पास चले जाते हैं? रुक्मणी जी ने कहा द्रौपदी उनकी बहन है, प्रेम का संबंध है, स्नेह का संबंध है। हाथ कट गया था, द्रौपदी ने अपना चीर फाड़कर उस हाथ पर लपेटा था, और मेरे भगवान कृष्ण ने वो चीर लाकर मेरे हाथ में दे दिया था, रुक्मणी ये चीर लीजिए, इस चीर का एक एक धागा निकाल कर गिनना कि इसमें धागे कितने। रुक्मणी जी सत्यभामा जी से कहती हैं कि मैंने उस चीर का एक एक धागा निकाला, छोटा सा चीर था, उसका एक एक धागा निकाल कर मैंने गिना,
तो उसमें 9,999 धागे थे। जो द्रौपदी ने भगवान कृष्ण के हाथ में चीर बांधा था उसमें 9,999 धागे थे। तो द्वारकाधीश कह दिए थे ये मेरी बहन है, इसने मुझे हाथ में जो चीर बांधा है, एक दिन ऐसा आएगा कि ये 9,999 धागे चुका कर आऊंगा। और जब दुशासन ने चीर खींचा तो वो 9,999 वस्त्र। सत्यभामा जी कहती है रुक्मिणी से कृष्ण भगवान का संबंध क्या? तो कब बहन है, बहन है तो जरा मैं भी तो समझ के आऊं कि आधा चावल का दाना खाने के लिए बुला लेती है। याद करा और द्वारकाधीश दौड़ पड़ते हैं, ऐसा भी बहन भाई का संबंध क्या? जरा मैं जाकर देखूंगा। सत्यभामा जी चली गई, रुक्मिणी जी चली गई। भगवान द्वारकाधीश जा रहे थे तो कहा हम भी आपके साथ द्रौपदी के घर चलेंगे। भगवान ने कहा चलो। भगवान द्रौपदी के घर पर सत्यभामा रुक्मिणी को ले गए। द्रौपदी अपने बाल को संवार रही थी। तब उसी समय पर भगवान कृष्ण ने कहा द्रौपदी क्यों बाल संवार रही हो? तुम्हारी दो भाभी आई हैं, ये बाल संवारेंगे, इनको संवारने दो। सत्यभामा जी बोली आज बाल मैं संवारूंगा। सत्यभामा जी ने रुक्मिणी जी से कहा आज इस द्रौपदी को बार बार कृष्ण को बुलाती है ना, ऐसा मजा चका कर जाऊंगी कि दूसरी बार कृष्ण को नहीं बुलाई। और सत्यभामा जी द्रौपदी जी के बाल को संवारते संवारते एक बाल जम के खींचा तोड़ने के लिए। द्रौपदी का जैसे बाल टूटा, टूटते से ही उसमें से आवाज आई हे कृष्ण। फिर बाल खींचा, उसमें से आवाज आई हे कृष्ण। फिर बाल खींचा, उसमें से आवाज आई हे कृष्ण। सत्यभामा जी को समझ में नहीं आया, दौड़कर रुक्मिणी जी के पास गई। समझ में नहीं आता, मैं द्रौपदी का बाल तोड़ती हूं तो उसमें से हे कृष्ण की आवाज आती है। रुक्मिणी जी बोली मुझको भी नहीं मालूम कि ऐसा हो क्यों रहा है। तब भगवान कृष्ण सामने आकर कहते हैं सत्यभामा जी मैं बताता हूं कि रुक्मिणी के बाल में से हे कृष्ण की आवाज क्यों आ रही है। भगवान कृष्ण कहते हैं रुक्मिणी जी तुम कह रही हो, सत्यभामा जी तुम कह रही हो कि मैं इस द्रौपदी के लिए दौड़कर क्यों आता हूं, उसका एक कारण है ये मनुष्य के शरीर पर 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं। पूरे मानव के शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं। ये मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र इसलिए दिए गए हैं कि दिन में 24 घंटे में एक बार 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेना। पर संसार का कोई मनुष्य मेरा नाम 3.5 करोड़ बार नहीं लेता। केवल एक है द्रौपदी जो 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेती है। केवल एक है द्रौपदी जो 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेती है। 3.5 करोड़ बार नाम लेती है, इसलिए उसके बाल को तुम खींच रही हो तो एक एक रोम में से कृष्ण की आवाज आ रही है, कृष्ण का नाम निकल रहा है। इसलिए मैं दौड़कर इस द्रौपदी के लिए आता हूं, इसलिए मैं दौड़कर इस द्रौपदी के लिए आता हूं। भगवान शंकर की कथा कहती है 3.5 करोड़ बार हम भगवान का नाम नहीं ले सकते। हो सकता है प्रयागराज में ऐसे संत हो जो एक दिन में 3.5 करोड़ बार नाम ले लेते हो, तो उनको मेरा प्रणाम, मैं दंडवत करता हूं। और आप में भी कोई हो 3.5 करोड़ बार जो एक दिन में नाम ले लेता हो भगवान का, तो आपको भी दंडवत है, प्रणाम है। पर हम और आप 3.5 करोड़ बार घर में रहते हुए भगवान का नाम नहीं ले पाते। इसलिए शिव पुराण कहती है कि कथा के मंडप में जाकर बैठ जाओ, जब एक साथ इतने सारे शिव भक्त भगवान का नाम लेंगे, उच्चारण करेंगे, वो शब्द आपस में टकरा कर टूटेगा, करोड़ों उसके शंख हो जाएंगे और वो करोड़ों की संख्या में हमारे रोम रोम में समा जाएंगे। तो हमें 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम लेने का पुण्य फल कथा के पंडाल में प्राप्त हो जाए। जब द्रौपदी 3.5 करोड़ बार नाम लेती है और 3.5 करोड़ बार नाम लेने पर भगवान कृष्ण दौड़कर आते हैं, इसलिए जो पंडाल में बैठकर कथा को श्रवण करता है उसका काम सफल क्यों होता है? क्योंकि वो 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम ले लेता है, भगवान को पुकार। शिव के आश्रित होकर रुक्मिणी जी ने जो पत्र लिखा भगवान कृष्ण के कह दिया मैं आपको नहीं देखी हूं पर मैंने सुना है। प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मेरे प्रसंग को सुनो। रुक्मिणी जी ने केवल भगवान के प्रसंग को सुना था। रुक्मिणी जी ने मन से भगवान कृष्ण को पति मान लिया। भगवान कृष्ण को पति, मानसिक विवाह कर लिया, दिल का विवाह कर लिया, हृदय का विवाह कर लिया।
पर एक निवेदन, रुक्मणी जी ने किसी साधारण मनुष्य से दिल नहीं लगाया था, रुक्मणी जी ने वो द्वारकानाथ भगवान कृष्ण से दिल लगाया। आज के पढ़ने वाले बच्चे कॉलेज में, स्कूल में जाने लगते हैं, कॉलेज में पहुंच जाते हैं और उनको कोई अच्छा लगने लगता है तो वो प्रेम की चिंता करने लगते हैं, प्यार की चिंता करने लगते हैं। मेरा निवेदन इस व्यासपीठ के माध्यम से है, प्रेम और प्यार की चिंता ना करते हुए अपनी एजुकेशन और अपने करियर की चिंता होना चाहिए। इतनी पढ़ाई करो, इतना विद्याध्ययन करो, एग्जाम का यदि टाइम आए, कंपटीशन एग्जाम में अगर बैठ रहे हो तो अपने परिश्रम को कम मत होने दो। आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपका परिश्रम आपको बहुत ऊपर तक लेकर जाए। जब आप पैदल पैदल चलकर ट्रैफिक के जाम में फंसने के बाद भी अगर पैदल पैदल चलकर अपनी मंजिल तक, महापुराण तक और त्रिवेणी संगम तक पहुंच सकते हो तो आप अपनी लगन से बहुत उन्नति कर सकते हो। अपनी मेहनत में कमी मत आने दो, अपने परिश्रम में कमी मत आने दो, अपनी लगन में कमी मत आने दो। और मेरी जितनी माताएं बैठी हैं, मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, मेरी जितने जीजा बैठे हैं, जितने मेरे भाई बंधु बैठे हैं, उनसे निवेदन करूंगा, एग्जाम का जब टाइम आए, आपकी बेटियां पढ़ाई कर रही हो, आपके बेटे पढ़ाई कर रहे हो, एग्जाम के टाइम पर घर के लोगों से निवेदन है वो अपने बच्चों को ये मत कहना 10th चल रही है, फेल हो गया तो मैं तुझे बता दूंगी, नंबर कमाए तो मैं ये कर दूंगी। नहीं, आप अपने बच्चों का विल पावर मजबूत कर कर कहो मुझे गर्व है कि तू अच्छे नंबर लेकर आएगा और उत्तीर्ण कर कर बता। मुझे गर्व है तू अच्छा नंबर लेकर आएगा और तू आगे बढ़कर बताएगा। अपने बच्चों का विल पावर मजबूत करो। आप और हम लगे रहते हैं, ये हो गया तो तुझे सोच लेना, मैं तुझे गधा चराने भेज दूंगी, ना ये करने भेज दूंगी, ना जंगल में छोड़ आऊंगी, ना ये कर लूंगी। ना ना ना, अपने बच्चों को कहो कि मुझे विश्वास है कि तू 12th, तू 10th, तू एजुकेशन, तू जो भी कोर्स कर रही है, कर रहा है, वो सब तेरी सफलता की सीढ़ी है, तेरी सफलता की सीढ़ी है। भगवान शंकर की कथा कहती है, भगवान शिव का चरित्र कहता है। जिस समय पर तारकासुर को मारने के लिए भगवान षडानंद कार्तिकेय जा रहे थे, जिस समय तारकासुर का संहार करने के लिए षडानंद कार्तिकेय पहुंच रहे थे, तारकासुर को मारने के लिए जब षडानंद कार्तिकेय जाते हैं तब उन्होंने अपनी माता पार्वती जी को नमन किया। मां, मैं षडानंद कार्तिकेय को मारने के लिए जा रहा हूं। तुरंत माता पार्वती जी ने रोक दिया, सुनो कार्तिकेय रुको, स्कंद रुक। जैसे ही कार्तिकेय ने कहा मां मैं तारकासुर को मारने के लिए जा रहा हूं, रोक दिया मां ने, रुको। कितनी सुंदर बात एक मां कहती है, माता पार्वती कहती है रुक, थोड़ा रुक जा, रुक, थोड़ा रुक जा। हाँ मां, क्या बात है? दुनिया की सारी मां इस बात के लिए बहुत गौरवान्वित हो। माता पार्वती जी ने कह दिया तारकासुर को मारने के लिए कौन जा रहा है? कार्तिक कहते हैं मां मैं तारकासुर को मारने के लिए जा रहा हूं। पार्वती जी कहती हैं अब तो तारकासुर मर नहीं सकता क्योंकि तेरे अंदर मैं शब्द आ गया। शब्द में नहीं आना चाहिए कि तुम मार रहे हो, शब्द ये आना चाहिए कि शिव की कृपा से तारकासुर मर रहा है। जहां मेरा संबोधन आ गया, जहां मैं संबोधन आ गया, जहां मैं आ गया, वहां सब कुछ समाप्त हो, सब कुछ समाप्त। जब मंदोदरी रावण को समझाती थी तो रावण बहुत चिल्ला कर कहता था तू मुझे जानती नहीं है, मैं लंका का राजा रावण, मैं लंकाधिपति रावण। और कितना सुंदर मां कौशल्या जी ने पूछा था राम जी से, मेरे लाल तूने रावण को मार दिया? राम जी कहते नहीं मैया, मैंने रावण को नहीं मारा, रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को मैंने मारा। रावण जो मेरा मेरा करता था, अभिमान के शब्द कहता था, अहंकार के शब्द कहता था, वो रावण खुद अपने आप में। ये हमारी भ्रांति है कि हमारे घर को हम चला रहे हैं, दुकान को हम चला रहे हैं, परिवार को हम चला रहे हैं, कुटुंब को हम चला रहे हैं, ये सब हमारी भ्रांति।
आप जितना अच्छा सोचना चालू करोगे, जितना श्रेष्ठ सोचना चालू करोगे, जितना निर्मलता का भाव अपने भीतर प्रकट करोगे, उतना उतना परमात्मा नजदीक आते चले जाए। शिव को पाने का सबसे सुंदर तरीका क्या है? शिव को पाने का सबसे सुंदर तरीका है अपने मन को साफ कर लीजिए। किसी के प्रति गलत बोलना नहीं, किसी के प्रति गलत सोचना नहीं, और किसी के प्रति गलत विचार लाना। हम गलत विचार लेकर आते हैं तो हमारा जीवन भी गलत होते चले जाते। आज का व्यक्ति बीमारी से जितना दुखी नहीं है, आज का व्यक्ति बीमारी से जितना दुखी नहीं है, उतना वो बीमारी के बारे में सोच सोच के दुखी है। वो बीमारी से ज्यादा दुखी नहीं है बीमारी के बारे में। जरा सा घुटने में दर्द हुआ, एक बार डॉक्टर को दिखाया, 2 बार डॉक्टर को दिखाया, तीसरे बार मन में आ गया, मुझे तो लगता है मेरा घुटना बेकार हो गया, मेरा घुटना ने काम करना बंद कर दिया, मेरे घुटने को बदलना पड़ेगा, मेरे घुटने में ऐसा हो गया। वो बीमारी के बारे में सोच रहा है, वो बीमारी के बारे में विचार कर रहा है, वो बीमारी के बारे में सोचे चले जा रहा है। सोचे चलो, जरा सा शरीर में गठान हो गई, जरा से शरीर में गांठ हो गई, वो सोचते चले जा रहा है, विचार करते चले जा रहा है। शरीर में गांठ हो गई, चेस्ट में गांठ हो गई, पेट में गांठ हो गई, बच्चादानी में गांठ हो गई, ऐसा लग रहा है कि ये गांठ कहीं दूसरी ना निकल जाए। गांठ का जांच कराऊंगी, जाऊंगी, दिखाओ डॉक्टर को, दवाई खाओ डॉक्टर की। हम पहले भी कहते हैं कि डॉक्टर शंकर का एक रूप है, हम पहले भी कहें कि डॉक्टर शिव का एक रूप है। आप डॉक्टर को दिखाओ, दवाई खाओ, जांच कराओ, पर निवेदन इतना सा है, उस बीमारी के अगर गठान हुई है तो बहुत गलत मत सोचो कि ये बीमारी ना जाने कौन सी होगी, कहीं कैंसर जैसा रोग तो नहीं हो गया, कहीं बड़ा रोग तो नहीं हो गया। आज का व्यक्ति जितना बीमारी से दुखी नहीं है, उतना बीमारी के बारे में गलत गलत सोच के दुखी है। एक पत्र है, अच्छा मेरा नाम जयविंद्र यादव। जयविंद्र यादव कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। निवासी गणेश प्रसाद स्ट्रीट, जनपद फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश। मेरा मोबाइल नंबर यह है। मेरा नाम सरिता यादव है। मेरे पति जयविंद्र यादव को दांत उखड़वाने के वजह से उनके मुख में पहले सूजन आई, सूजन आकर फिर मुख में गांठ हो गई। गठान होने के कारण उनके गाल में बहुत दर्द रहने लगा, काफ़ी परेशानियां होने लगी। फिर पता चला कि डॉक्टर ने जांच करा और जांच करने के बाद कह दिया कि इनको कैंसर। अब मुंह का उनको कैंसर बताया। हम लोग घबरा गए क्योंकि कैंसर भी 2nd स्टेज का बताया। अब करें तो करें क्या? गुरुदेव, डॉक्टर ने कहा जल्दी से ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब ऑपरेशन करने की बारी आई और मुंह का ऑपरेशन भी डॉक्टर ने कर दिया। एक हॉस्पिटल में दिखाया, उन्होंने कहा कैंसर है। 2 हॉस्पिटल में दिखाया, उन्होंने कहा कैंसर है। 3 हॉस्पिटल में दिखाया, उन्होंने कैंसर है। फिर मन नहीं माना तो हमने कहा कि अब मुंबई की जांच कराई। तब किसी ने उसी हॉस्पिटल में कहा कि आप शंकर भगवान पे 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, शिव जी का चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करो, एक बेलपत्री खाना चालू करो और भेजो, फिर जांच कराओ। हमने 15 दिन लगातार शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल पिया, बेलपत्र खाई और फिर वापिस कैंसर की जांच कराई तो मालूम पड़ा बाबा की कृपा से कैंसर नहीं था। समाप्त। एक विश्वास। क्यों? इस पत्र में एक लाइन लिखी कि गुरुजी, आप कहते हो कि बीमारी अगर आ भी जाए ना तो गलत मत सोचो, ये सोचो कि मैं अच्छा हूं, ये गठान कोई बेकार नहीं है, अच्छी हो जाएगी। पांव बेकार नहीं हुए, अच्छी हो जाएगी। हमारी अच्छी सोच हमारी बीमारी को भी अच्छा कर देती। हमारे अच्छे विचार हमारे रोग को, हमारी तकलीफों को समाप्त कर देते हैं।
आप दिन भर बैठकर गलत गलत सोचते रहते हो, मेरी आंखों में कुछ हो गया, आंखों में कुछ हो गया, आंख खराब होती चली जाएगी, सिर में दर्द हो गया, माइग्रेन हो गया, ना जाने क्या हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, ये हो गया। गलत सोच रहे हैं। बीमारी से जितना व्यक्ति दुखी नहीं है उतना उस बीमारी के बारे में गलत गलत सोचकर, पाँव में तकलीफ हो गई, कमर में तकलीफ हो गई, कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा। क्यों गलत सोच रहे? अच्छा सोचिए। हम पहले भी कहे कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपना अच्छा सोच लेकर आओ, अच्छे विचार लेकर आओ, अच्छे कर्म करते चलो। अगर अच्छी सोच रख रहे हो, अच्छे विचार रख रहे हो, अच्छा कर्म कर रहे हो, तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुम्हारा बुरा कर दे। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई तुम्हारा बुरा कर दे। चाहे फिर कोई नींबू पटक दे, चाहे फिर कोई मिर्ची पटक दे, चाहे कोई फिर तंत्र कर दे, फिर चाहे कोई मंत्र कर दे, दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई तुम्हारा बुरा कर दे। अगर दिल साफ है तो नियत साफ है तो परमात्मा भी देता ही देता है। कितना सुंदर कहा, मन चंगा तो जम के बोलो जरा, मन चंगा तो कठोते में गंगा। और अगर मन चंगा नहीं तो बहुत सारा करोड़ों का धन हो और मन चंगा नहीं हो तो भी फिर व्यक्ति नंगा की नंगा ही है। क्या मतलब? मन चंगा है तो कठोते में गंगा, और धन ऐश्वर्य वैभव बहुत कुछ है। हमने तीसरे दिन की कथा में आपको कहा था कि दाम, नाम और राम। दाम पकड़ोगे तो भी राम चले जाएगा और नाम पकड़ोगे तो भी राम चले जाएगा, और यदि राम को पकड़ लिया तो दाम और नाम दोनों तुम्हारे पास आते हैं। संपदा भी आएगी और ऐश्वर्य भी आएगा। आज दुनिया के लोगों ने परमात्मा को छोड़ दिया, आज दुनिया के लोगों ने भगवान को छोड़ दिया। जैसे ही षडानंद कार्तिकेय जी ने कहा मां मैं तारकासुर को मारने के लिए जा रहा हूं, मां ने रोक लिया, रुक षडानंद कार्तिकेय रुको, स्कंद रुको, तुम कह रहे हो कि मैंने मारा, मैं मारने जा रहा हूं? यही तो भ्रम है दुनिया का। कई माताएं कह देती है गौतम मैं जिंदा हूं तो घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई तो आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। ये मैं का जो संबोधन है ना, ये बहुत भारी संबोधन है। होता है, एक टीचर ने एक बच्चे से, स्टूडेंटों से स्कूल में प्रश्न किया क्लास में, बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चे भी गुड मॉर्निंग बोल दिए, बैठ गए, पढ़ाने लगे। फिर टीचर ने कहा कि एक बात बताओ, मैं जब दिल्ली से प्रयाग चला था दिल्ली से जब मैं प्रयाग चला था तब मेरी उम्र 22 वर्ष थी। जब मैं दिल्ली से प्रयाग चला तब मेरी उम्र 22 वर्ष थी, तो अब मेरी उम्र कितनी होना चाहिए? अब ये कोई प्रश्न है? पर टीचर ने प्रश्न कराया, बच्चे बेचारे घबरा गए, अब क्या उत्तर दें, क्या बोलें। सब बच्चों से कहा बताओ मेरी उम्र कितनी है। एक बच्चा से खड़े होकर पूछा, बच्चे ने कहा गुरुजी ये कोई प्रश्न है क्या जिसकी हम बताएं कि तुम दिल्ली से प्रयाग चले थे तो तुम्हारी उम्र 22 साल की थी, या 50 साल के थे तो मेरी उम्र बताओ, या 60 साल के थे तो मेरी उम्र कितनी होगी?
सारे बच्चों ने कोई जवाब नहीं दिया। तब एक बच्चे को फिर खड़ा करा, तू बता कि मैं दिल्ली से प्रयाग चला, मेरी उम्र इतने वर्ष है, तो अभी मेरी उम्र कितनी है? इतने में बच्चा बोला, गुरुजी अगर मैं सही में बता दूंगा तो? गुरुजी बोले बता, पूछा ही प्रश्न मैंने इसलिए। तो कहा, गुरुजी तुम्हारी उम्र 44 वर्ष है। गुरुजी ने कहा, वाह, गुड बॉय, बहुत बढ़िया। इतना जोरदार बोला, पर तुझे कैसे मालूम कि मेरी उम्र 44 साल है? बच्चे ने कहा, गुरुजी मेरे घर में मेरा एक भाई है 22 साल का, वो आधा पागल है, और तुम्हारी उम्र 44 साल है, तुम पूरे पागल हो। आपको ही, मेरे भाई की उम्र को मैंने दुगना कर दिया। ये कोई प्रश्न है? हम भी हमारे भ्रम में जी रहे हैं। माताएं कहती हैं मैं जिंदा हूं तो घर चल रहा है, भाई कह देते हैं मैं दुकान चला रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं नहीं करूं तो कुछ भी नहीं हो। अगर मैं ना करूं तो कुछ ना हो, कुछ भी नहीं। करोड़ों करोड़ों, लगभग कल तक का आंकड़ा था 51 करोड़ भक्तों ने त्रिवेणी का संगम का स्नान किया। अब 51 करोड़ भक्तों को कौन संभाल रहा था? अगर संभालने वाला कोई था, माना प्रशासन ने पूरी बहुत व्यवस्थाएं करी, पर सत्यता तो ये है कि इतने करोड़ों को आना जाना, खाना रहना, कब आ रहे थे, कब जा रहे थे? अगर प्रयाग वाले एकांत में बैठकर विचार करेंगे तो उनको लगेगा इसको बुलाने वाला, खिलाने वाला, सुलाने वाला, नहलाने वाला कोई दूसरा नहीं था, स्वयं गंगा महारानी कर रही थी और अपने हाथ। सामर्थ्यता नहीं किसी की, सामर्थ्यता नहीं। 51 करोड़ भक्तों को भोजन कराना, 51 करोड़ों की रहने की व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, शौचालय व्यवस्था, अन्य व्यवस्था। और उसके बाद भी कई लोग ऐसे हैं कि दिन भर बैठकर गलतियां छांटते रहते हैं। बताओ इतनी सारी गंदगी हो गई। अरे गंदे आदमी, तू गंदगी देख ही क्यों रहा है? तू तो अच्छा देखना। बहुत ऊपर उड़ता है गिद्ध, बहुत ऊपर उड़ता है गिद्ध, तो भी नीचे मांस का टुकड़ा देखता रहता है। कई लोग संसार में ऐसे हैं, बहुत ऊंचे औहदे पर बैठने के बाद भी गंदगियां ढूंढते रहते हैं, अच्छा ही नहीं ढूंढ पाते, अच्छा नहीं ढूंढ पाते। श्रेष्ठ ढूंढो, अच्छा ढूंढो। यहाँ पर एक माता बैठी है जो अपने परिवार के साथ में कथा सुनने के लिए जब पहले दिन वहां से चली थी तो ट्रैफिक में फंस गई थी, बहुत भीड़ थी। हमको जहां हम रुके हैं सतवा बाबा शिविर में, वहीं पर वो अपनी बात सुना रही थी। कहीं बैठी होगी तो वो खड़ी हो जाएगी कि गुरुजी हम ट्रैफिक में फंस गए, इतना भीड़। परिवार वालों ने कहा कि कितना किलोमीटर बचा है, तो कहा कि 10 किलोमीटर बचा है, पर पहुंचना बड़ा मुश्किल है। तो बच्चों ने कहा एक काम करो माँ, वापिस आ जाओ। हम और वो महिला बैठी होगी, हम लोग जब वापिस जाने का विचार करा तब हमने सोचा कि भोले बाबा, हम तो जब घर से चले थे तो एक लोटा जल चढ़ा के चले थे कि शिव महापुराण की कथा प्रयाग में सुनेंगे। कहीं बैठी होगी तो वो हाथ हिला सकती है कि एक लोटा जल चढ़ाकर चले थे कि बाबा हमको कथा सुनने को मिलेगी और हम कथा सुनेंगे, पर हम तो वापिस जा रहे हैं। बैग लिया, वापिस जाने लगी। एक ऑटो वाला आया, ऑटो वाला आकर कहता है तुम, वो प्रदीप मिश्रा कथा कर रहा है, वहां जाना है तुमको? कहाँ? सतुआ बाबा शिविर में। हाँ, तो कथा तो कल से चालू होगी।
हाँ चलो मेरे ऑटो में बैठो, मैं तुमको लेकर चलता हूँ। वो महिला बोली कि वो मोटरसाइकिल वाला तो इतना बता रहा था, वो इतना बता रहा था, हमारे पास तो पैसा भी इतना नहीं है, केवल 150 रुपये पड़े हैं, अगर तुम 10 किलोमीटर दूर ले जाओ। उसने कहा पैसे के लिए थोड़ी ना काम कर रहा हूँ, तू तो बैठ मेरी ऑटो में। ना जाने कौन सी गली गली में से वो ऑटो घुमा घुमा कर लाया और सीधे कोई ऑटो उस दिन अंदर नहीं आ रहा था, इसी पंडाल के बाहर मुझे छोड़ कर चले गया, 1 रुपया भी लेकर नहीं, 1 रुपया। और मैं प्रयागराज के बेटों को, प्रयागराज की बेटियों को धन्यवाद दूंगा। कई बेटे बेटियां प्रयागराज के ऐसे हैं जिन्होंने भले पूरे मेले में जो भी व्यापार करा हो, दुकान लगाई हो, कार्य करा हो, मोटरसाइकिल चलाई हो, गाड़ियां चलाई हो, पर कई प्रयागराज के बेटा बेटी स्कूटी से, मोटरसाइकिल से बुजुर्गों को फ्री में पंडाल तक छोड़ रहे हैं और पंडाल से उनके पंडाल तक छोड़ रहे हैं। उनको नमन है, 1 रुपया नहीं। ये सहजता का विषय, ये सरल। कौन आता है कौन बुलाता है, महज ब्रह्म है, करता सब विधाता है, करने वाला तो शिव है। आप और हम तो माता पार्वती जी का ये शब्द अपने पुत्र के लिए, स्कंद के लिए, स्कंद ये मत के कि मैं तारकासुर को मारूंगा, तारकासुर को तू नहीं मार सकता। तारकासुर ने शंकर भगवान की वो आराधना करी है, तारकासुर ने वो वचन मांगा है। तारकासुर ने ये नहीं मांगा कि मैं शंकर भगवान से मरूं, तारकासुर ने मांगा कि मैं शंकर के पुत्र के द्वारा मरूं, क्योंकि शंकर को इतना प्रेम करता है तारकासुर। शिव जी को अकेला बैठा देखता है ना तो दिल दुखता है। इंद्र के संग इंद्राणी है, ब्रह्मा के संग ब्रह्माणी है, नारायण के साथ में लक्ष्मी है, सारे देवताओं की धर्म पत्नियां उनके साथ है। सती मैया जब जलकर भस्म हो गई, अकेला अकेले देवादिदेव महादेव हैं। तारकासुर की आंखों में जल भर जाता है कि मेरे महादेव अकेले रह गए। तारकासुर ने विचार कर लिया, मरूंगा तो सही, पर शंकर भगवान को जोड़े से बिठा कर जाऊंगा तब मरूंगा, ऐसे कैसे मरता हूं। और ब्रह्मा जी ने कहा वर मांग ले तारकासुर कहता है वर दीजिए, अगर वर देना है तो ऐसा वर दीजिए कि मैं मरूं नहीं, और कुछ वर मांग ले तो वर ऐसा दीजिए कि मरूं तो शिव के पुत्र के द्वारा मरूं, क्योंकि शिव का पुत्र जब होगा, जब शादी होगी तो मेरा मन खुश हो जाएगा, फिर भले मर जाऊं। फिर भले प्राण छूट जाए। शिव से मांगा वर ऐसा दीजिए, वर मिला तारकासुर को कि वर है तेरे को शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरे। पार्वती जी करेंगे अपने पुत्र शरानंद कार्तिकेय को, ना ये मत के कि मैं तारकासुर को मारूंगा, तारकासुर को तू नहीं मार सकता। तारकासुर के दिल में शिव बसा है। महाकाल के भक्त पर अगर एक उंगली उठा, एक निगाह उठाकर कोई देख ले, महाकाल के भक्त पर कोई गलत दृष्टि से देख ले, तो उसका जवाब भक्त नहीं देता, वो भस्म रमाने वाला स्वयं आकर देता। महाकाल का भक्त स्वयं जवाब नहीं देता, महाकाल का भक्त स्वयं जवाब नहीं दे पाता। महाकाल का भक्त अपशब्द कहने वाले अपशब्द कह देते हैं, ताना देने वाले ताना दे देते हैं, गाली देने वाले गाली दे देते हैं, आड़ा टेढ़ा कहने वाले आड़ा टेढ़ा कह देते हैं, पर शंकर का भक्त मौन होकर आनंद के साथ शिव भक्ति में रमा रहता है। जवाब वो दे, कोई दूसरा क्यों जवाब देगा, जवाब वो दे। अच्छा एक बात बताओ, पति के साथ पत्नी जा रही हो, बाप के साथ बेटी जा रही हो, भाई के साथ बहन जा रही हो, जेठ के साथ बहू जा रही हो, मामा के साथ भांजी जा रही हो, ताऊ के साथ बेटी जा रही हो, और अगर रास्ते में चलते चलते कोई अपशब्द कह दे तो बहन जवाब देगी, बेटी जवाब देगी, बहू जवाब देगी, या उसके साथ में जो होगा उसका पति, उसका बेटा, उसका पुत्र, उसका भाई, उसका ताऊ, उसका मामा, जवाब कौन देगा, बेटी नहीं। जब आप शंकर की भक्ति करते हो, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, शंकर भगवान के मंदिर में सुबह सुबह पहुंचकर एक लोटा जल जब तुम चढ़ाते हो, सुबह के समय पर जाकर जब एक लोटा जल समर्पित करते हो, उस समय से लेकर 24 घंटे हर पल हर घड़ी शंकर भगवान तुम्हारे बाप बनकर तुम्हारे साथ साथ चलते हैं। अगर दुनिया की गलत दृष्टि पड़ती है तो जवाब स्वयं कालाधिपति महाकाल देता है। जवाब कोई दूसरा नहीं देता, जवाब देता है कालाधिपति महाकाल। अकाल मृत्यु वो मरे
जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। जवाब वो दे, हम जवाब क्यों दे? हम तो के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हम उसके हैं। आश्रित होकर चलते, हम उस पर समर्पित होकर चलते। हम अगर उसके दरवाजे पर जाकर विनय कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, उससे विनती कर रहे हैं, उसकी अर्चना कर रहे हैं, उसके आश्रित, उसके आश्रित। और झोली मेरी तंग है, झोली मेरी भोले तेरे यहाँ कमी नहीं, तेरी कृपा से हूँ, उसकी कृपा से मिला। उसकी कृपा, इसीलिए कहते हैं जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं आगे से लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार 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 काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया
लगाया सच्चे है उसकी नाव नटकी, जो लगन लगाया सच्चे है उसकी नाव नटकी, जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव नटकी। बेड़ों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की, बेड़ों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की। ओ मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। वैसा ही बन पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही बन पाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने जुटा दिया काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने जुटा दिया काशी वाले ने। और कर दिया माला माल काशी वाले ने जुटा कर दिया माला माल काशी वाले ने। और कर दिया अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने मन के भाव कहिए। हमारे संगीत के आगे भजनों के लाइन सुनने के लिए लोग बैठते हैं और तुम लोग धुन इतनी लंबी लंबी ले लेते हो कि लोगों को भजन ही नहीं मिलता। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर की कथा कर, दिल से हृदय से बाबा को अपने मन का भाव व्यक्त करेंगे। हृदय से सभी लोग बाबा को अपना भाव कहेंगे। आज बड़े दिल के साथ हृदय के साथ बाबा से प्रार्थना करिए और हृदय से बाबा को निवेदन कीजिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ और दिल से बाबा को प्रार्थना करो।
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी उत्तरकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव की कथा कर माँ जगज्जननी जगदम्बा माता पार्वती जी ने कहा, स्कंदा, ये तुम्हारा जो मैं शब्द है ये श्रेष्ठ नहीं है, इसको त्यागो। अगर तुम्हें बोलना है तो ये बोलो कि शिव की कृपा से, पिता की कृपा से, परम पिता की कृपा से, देवाधिदेव महादेव की कृपा से इस तारकासुर का संहार हो। और बहुत सावधानी से सुनिएगा, मेरे जीजाओं, मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, स्मरण रखिएगा, किसी की सामर्थ्यता नहीं जो कोई आपका बुरा कर दे। आपका बुरा आप स्वयं करते, गलत सोच कर, गलत विचार कर कर, गलत दृष्टि रख कर, गलत भावना। अच्छा सोचिए, अच्छा विचारिए। कभी शंकर भगवान के मंदिर में जाओ, शिव जी के मंदिर में जाओ, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जब शंकर जी के मंदिर में पहुंचना तो अपनी भावना को शुद्ध रखकर अपने लिए, सर्व जगत के लिए अच्छा मांगना। मेरे पड़ोसी ने यह कर दिया, मेरे उस रिश्तेदार ने मेरा बुरा कर दिया, उसने मेरे साथ में ऐसा कर दिया, भगवान उसके साथ ऐसा कर देना। ना ना ना, भगवान से मांगो श्रेष्ठता में, श्रेष्ठ। एक पत्र है, उस पत्र में एक बहन ने लिखा है, अरुण कुमार, बिहटा पटना से। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अरुण कुमार, बिहटा पटना, बिहटा पटना से है। अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। गुरुदेव, मेरी शादी को कई साल हो गए थे पर संतान का सुख नहीं। शादी के 4 साल तक तो हमने डॉक्टर को दिखाया, 5 साल दिखाया, 6 साल दिखाया, 7 साल दिखाया, पर फिर भी संतान का सुख नहीं। डॉक्टर के अनुसार संतान हमारे यहाँ जन्म नहीं ले सकती थी, कुछ कारण डॉक्टरों ने बता दिया। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि तुम मां नहीं बन सकती, तुम्हारे घर औलाद नहीं है। 7 साल के बाद हमने छोड़ दिया कि अब हम मां नहीं बन सकते। लोगों के ताने भी सुनना, आप शब्द कहना। आपकी एक बात टीवी पर सुन ली थी कि आप भगवान शंकर से रोज प्रार्थना करते हो कि बाबा किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना और किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना, उसकी गोद जरूर भर कर। तब मन में जागृता आ गई, शंकर जी के मंदिर में जाना चालू कर दिया।
7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल ऐसे निकलते निकलते 15 साल, 16 साल, 17 साल सब निकल गए, 18 साल निकल गए तो भी संतान का सुख नहीं आया। तब आपकी कथा ने जो बल दिया, फिर हमने शंकर के मंदिर जाना चालू किया। मैं और मेरी पत्नी दोनों शिव के मंदिर जाते। पत्नी ने मेरे से कहा कि अपन दोनों पशुपति व्रत करते। हमने दोनों ने पशुपति व्रत करा। एक व्रत में गर्भ नहीं ठहरा, सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, गर्भ नहीं ठहरा। तब पत्नी का मन उदास हो गया। उसने कहा भगवान तो सुन ही नहीं रहा, डॉक्टर की बात बिल्कुल सच है कि मैं मां नहीं बन सकती। फिर भी मैंने अपनी पत्नी से कहा कि एक बार फिर पशुपति व्रत करते हैं। दूसरी बार पशुपति व्रत करा, दूसरी बार फिर सफेद आंकड़े की जड़ बांधी। 2.5 महीने के बाद गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से एक नहीं 2 संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को 18 साल के बाद बाबा ने दिया। अरुण कुमार बीटा पटना से, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। बीटा पटना से। एक लाइन अच्छी लिखी आप और हम गुनगुनाते हैं। अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। भगवान शंकर का गुणगान स्मरण गुरुजी 18 साल के बाद बाबा ने दिया, पर दिया मैं और मेरे के संबोधन से दूर। हम और आप कुछ नहीं करने वाला तो वो स्वयं त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी स्वयं शिव है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। शिव पर आश्रित हो शंकर तारकासुर का वध करने के लिए षडानंद कार्तिकेय चले। षडानंद कोई भी कार्य करने के लिए जाओ, किसी भी काम के लिए आगे बढ़ो, सबसे पहले जिस काम के लिए जा रहे हो उसमें यह लक्ष्य बना लो कि यह काम तुम्हारा नहीं है, यह काम स्वयं देवाधिदेव महादेव का है और महादेव ही समझा। यह कोई दूसरा पूरा नहीं कर सकता। एक पत्र है देखिए, मेरा नाम गीता देवी, निवासी पडरो है कि पडरी है? मेरा नाम गीता देवी, निवासी पडरे या पडरो, समीप बरोर तहसील, नवाबगंज, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश की हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। मैं महादेव क्या गुणगान करूं। मेरा बेटा नीट की तैयारी कर रहा था, तैयारी करते 3 साल निकल गए उसको, पर उसको सफलता नहीं मिली। जब तीसरी साल में उसने एग्जाम दिया तो भी उसको नीट में रिजल्ट अच्छा नहीं आया, वो डिप्रेशन में चले गए। एकदम डिप्रेशन में जाकर डिस्टर्ब हो गया। मैंने बरेली के अस्पताल में उसका इलाज करवाया। बरेली के हॉस्पिटल में इलाज करवाने पर पता चला कि ये डिप्रेशन के कारण बस इसका माइंड डाउन हो रहा। तब क्या करें? डॉक्टर ने इलाज करने के लिए कह दिया, बड़े हॉस्पिटल में भेजने का कह दिया। तब मेरे बेटे को एक दिन मैंने शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनाई। तब बेटे ने कहा, मम्मी एक बार फिर एग्जाम दूं क्या नीट का? मैं खुश हो गई कि मेरे बेटे ने खुद उपज के कहा कि मैं नीट का एग्जाम एक बार फिर दूं क्या मम्मी? मैंने अपने बेटे की नजर उतार कर कहा कि तू शिव पुराण की कथा सुनता रहे, पढ़ाई कर और एग्जाम दे। मम्मी, वो सियोर वाला महाराज कहता है ना कि मेहनत अगर 4 गुनी करी है तो फल भोलेनाथ देता है, तो मैं अब की बार जरूर पास होऊंगा मम्मी। मम्मी ये दवाई नहीं खाता हूं। मेरे बेटे ने डिप्रेशन की दवाई को छोड़ दिया,
हम उसको बड़े लखनऊ के हॉस्पिटल ले जाना नहीं चाहते थे। हमने उसकी दवाई छुड़ाकर उसको कथा सुनाना प्रारंभ करी। बेटे ने पढ़ाई करना प्रारंभ करी और बाबा की कृपा से मेरा बेटा नीट में सिलेक्ट हो गया। गुरुदेव, आज मेरा बेटा प्रयागराज के ही मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए बैठे हैं। आप ही हैं अभी? आप कहीं? ठीक है, अभी बाद में बुलाते हैं। ठीक है, आप बैठो। आप ही एक बार कैमरे पर दिखा दीजिए इनको कैमरे पर दिखा। अभी बुला सकते हैं? अच्छा, बुला सकते हैं तो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मेरे बेटे को जो डिप्रेशन में चला गया था, हम लोगों ने तो आस छोड़ दी थी गुरुदेव, पर शिव महापुराण की कथा ने मेरे बेटे को मेडिकल कॉलेज दिला दिया। आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। प्रयागराज के ही मेडिकल कॉलेज में बेटा पढ़ रहा। उसने नीट का एग्जाम क्लियर कर लिया। ये आपका परिश्रम है, ये आपकी मेहनत है। इसमें कोई बाबा कुछ नहीं कराए, ना सीवर वाला महाराज कुछ करा। आपने मन में सोच लिया कि मैं एग्जाम क्लियर कर सकता हूं तो आप कर सकते हैं। आपने सोच लिया कि मैं 12th क्लियर कर सकता हूं तो कर सकते हैं। आपने सोच लिया कि मैं 10th क्लियर करूंगा, कर सकता। खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो और अच्छी लगनता से काम करो। दुनिया की कोई सामर्थ्य का नहीं किसी की कि आपको पांव पकड़कर नीचे गिरा दे। आप उसके आश्रित होकर चलो जिसके आश्रित होकर 33 कोटि देवता चलते हैं। उसके आश्रित होकर जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। इस पत्र को जो गीता देवी ने लिखा है, इस लड़के के पिताजी नहीं है, जो नीट का एग्जाम दे रहा था, डिप्रेशन में चले गया था, पर 3 बार परीक्षा दी, 3 बार ही नहीं हुआ। लगे रहो। आपको मालूम है शंकर जी के मंदिर में कछुए की पत्थर की मूर्ति लगी रहती। कौन कौन ने देखा है? जरा उठा हाथ उठा, जरा देखा है आप लोगों ने? त्र्यंबकेश्वर जाओ तो शंकर जी के मंदिर में नंदी भी मिलेगा, कछुआ भी मिलेगा। भीमा शंकर जाओ, केदार जाओ, करें दर्शन आप लोगों ने, नंदी भी होता है, कछुआ भी होता है। कई लोगों के मन में प्रश्न आता है, गुरुजी ये शंकर जी के मंदिर में कछुआ क्या कर रहा है? शिव जी को कछुआ प्रिय है क्या? शंकर भगवान अपने मंदिर के बाहर कछुए को इसलिए रखते हैं क्योंकि कछुआ जब दुनिया के लोग परेशान करते हैं ना, तो कछुआ अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, मौन होकर पड़ा रहता है। जब दुनिया ताना दे, गाली दे, आप शब्द कहे, पलट कर कुछ मत बोलो, मौन होकर बैठ जाओ, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा आभूषण है मौन रहना। चुप रहो, चुप रहो। और कछुआ जिसको एक बार आप घुमा दो और दूसरी दिशा में चला दो, थोड़ी दूर चलकर कछुआ वापस उसी दिशा में चलेगा जिस दिशा में वो पहले जा रहा था। जिस दिशा में वो पहले जा रहा था उसी दिशा में कछुआ चलता है। घुमा दो, रास्ता बदल दो, उसका स्थान बदल दो उसका, परंतु फिर वापस उसी दिशा में जाएगा जिस दिशा में वो चलता था। शिव महापुराण में शंकर भगवान के सामने कछुआ इसलिए रहता है कि शिव कहते हैं
अपनी मंजिल पर जाना है और अपने लक्ष्य को पाना है तो चलते जाओ, कोई दिशा बदल भी दे फिर पलट जाओ और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाओ। तुमने सोच लिया मकान खरीदना है मतलब मकान मिलेगा जरूर, जमीन खरीदना है मतलब जमीन मिलेगी जरूर, डॉक्टर बनना है मतलब तुम्हारा परिश्रम अगर प्रबल है तो तुम डॉक्टर बनोगे जरूर, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर बनोगे जरूर। थोड़ी लगनता, थोड़ी, फिर वही बात कहेंगे, थोड़ी मेहनत हाथ की बाकी कृपा भोले नाथ की। थोड़ी मेहनत हाथ की करिए और बाकी की कृपा भोलेनाथ की। कौन काम है जो नहीं हो सकता? शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहे हैं। तारकासुर, षडानंद कार्तिकेय जब तारकासुर को मारने के लिए चले तो पार्वती जी ने कह दिया अब जाओ, अब तुम्हारे अंदर मैं और मेरा नहीं है, अब चले। और तारकासुर को मारना, पर एक बात याद रखना, उसके हृदय में शिव बसता है। जिसके दिल में शंकर है ना, जिसके हृदय में शंकर है ना, उसको कष्ट मत देना। शिव महापुराण की कभी निंदा मत करो, शंकर की कभी निंदा मत करो, और शिव का कोई भक्त है ना उसकी कभी निंदा मत करो, नहीं तो विनाश निश्चित होता है, तकलीफ आती है। कोई जल चढ़ाने शंकर के मंदिर में जा रहा है और तुम उसको ताने पर ताने दे रहे हो, गाली पर गाली दे रहे हो, अपशब्द पर अपशब्द कर रहे हो, वो श्रेष्ठ नहीं है। और हमारा तो हमारी जीजियों से भी निवेदन है, देखो तुम्हारे घर के लोग अगर हाँ भरे ना तो तुम शिव पुराण में आया करो, और अगर घर के लोग मना कर देना कि शिव पुराण में मत जाओ तो मत जाओ। क्यों? घर के लोग कहेंगे क्या सुनने चल दी, शंकर जी में ऐसा क्या है, तो वो शिव की निंदा ना हो, इसलिए हाथ जोड़ करके तो नहीं जा रही हूं, यही है। कोई बात, टीवी पर सुन, मोबाइल पर सुन, पर शिव निंदा नहीं। घर के लोग कहते हाँ चल, कोई बात नहीं, चली जाओ, कथा सुनो, जाओ पंडाल में बैठकर कथा का रसपान करो। अपने प्रयागराज की कथा तो आज 16 तारीख को विराम हो जाएगी, 17 तारीख कल से दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक सिरसा हरियाणा में प्रारंभ हो जाएगी, तारा बाबा की कुटिया में। कह दे घर के लोग, सुनो, मन कर जाए। तारकासुर के हृदय में शिव बसता है। षडानंद, बाण छोड़ना, शरीर में लगे, हृदय में ना लगे, ठीक है। तारकासुर ने सामने जो षडानंद कार्तिकेय जी थे ना, उनको देखा, तो षडानंद कार्तिकेय को देखकर तारकासुर प्रणाम करता है। क्यों? क्योंकि यह कोई साधारण नहीं है, मेरे शंकर का अंश है, स्वयं शिव का स्वरूप है, ये शिव का अंश है, ये शंकर भगवान का एक स्वरूप है। प्रणाम किया, नमन किया। भाषा की परिभाषा करना सरल है। शिव महापुराण की कथा कहती है भाषा की परिभाषा करना सरल है, पर भावना की परिभाषा करना दुनिया में सबसे ज्यादा कठिन है। किसी के भाव को समझो, किसी के हृदय को समझो, किसी के दिल को समझना बड़ा कठिन है साहब। वेद पढ़ना सरल है, पर वेदना पढ़ना कठिन है। किसी के दिल की वेदना तो पढ़ो। कहने वालों ने कहा कि वेद पढ़ो, मना नहीं, पढ़ो, पर वेदना भी पढ़ो कि किसी के दिल में कितनी चोट है, कितना गम है उसके अंदर, कितना दुख है उसके अंदर, कितना दर्द है उसके अंदर। ये इतनी लाखों की संख्या में आप लोग जो कथा सुनने के लिए धूप में, चिलचिलाती हुई धूप में, कड़कती हुई धूप में सिर पर कपड़ा डाल डाल कर बैठे हो ना, साधारण नहीं हो भाई। कोई ना कोई अपने दिल में थोड़ी ना थोड़ी वेदना होगी ना, तो शंकर से कहने के लिए आए हो कि बाबा मेरे दुख को काट देना, मेरे तकलीफों को मिटा देना, गंगा मैया मेरे कष्ट मिटा देना। कोई वेदना, कोई वेद पढ़ना सरल है, पर वेदना को पढ़ना कठिन है। हृदय को जानना, भाषा की परिभाषा करना सरल हो सकता है, पर वेदना की परिभाषा करना कठिन है। अब उसके भीतर के दर्द को कौन जाने? कौन? इसलिए मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं से निवेदन है कि शंकर के मंदिर में जाना ना तो व्यर्थ की चर्चाएं ना कर कर, जैसे शिव महापुराण के कथा के पंडाल में आप इतना बड़ा प्रयाग का मेला होने पर, इतना लाखों में भीड़ होने पर भी आपके इस पंडाल के अंदर आप एकदम मौन होकर बैठते हो शांति से, शायद
दुनिया का पहला कोई पंडाल होगा इस मेले का जिसमें इतने साइलेंट से बैठकर आप कथा का रसतत्व ग्रहण करें। कई लोगों को तो आश्चर्य लगता होगा कि इतने लाखों में जनता और उसके बाद भी मुख से आवाज नहीं है, एकदम चुप, धूप पड़ रही है, बैठे हैं और कथा का रसतत्व सुन रहे हैं। ये क्या है? आश्चर्य। शिव को जानो। वेद और वेदना दोनों में अंतर है। वेद को पढ़ सकते हो पर वेदना को पढ़ना बड़ा कठिन है। किसी की वेदना पढ़िए, किसी का हृदय पढ़िए, पढ़ो। और हमने एक बात पहले भी कही, आज फिर इस कथा का जो 7 दिन की कथा का 16 तारीख कथा का जो विराम दिवस चल रहा है कथा का, उसमें फिर एक बात कहेंगे। किसी को कुछ देने से पहले अपने परिवार, अपने घर, अपने मोहल्ले, अपनी सोसाइटी, अपनी कॉलोनी में देखो। अगर कोई को शिक्षा की जरूरत है ना, उसके स्कूल की फीस भरने की जरूरत हो ना, तो पहले उस बच्चे को अच्छी एजुकेशन दिलाने का प्रयास करो। अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने क्षेत्र में देखो, किसी को बहुत बीमारी है ना, उसके पास हॉस्पिटल में पैसा जमा करने का नहीं होना, तो प्रयास करना कि उसके इलाज में थोड़ा सा खर्च कर दे। खर्च मत दो किसी को भी, आप अपने हाथ से वो लाइन फिर स्मरण में आ गई, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। क्या? अपने घर में जहां रह रहे हो, अपने परिवार में जहां रह रहे हो, अपने कुटुंब में जहां रह रहे हो, वहां की रहने वालों की भी वेदना को समझो, उनको भी समझो। तारकासुर का अंतिम क्षण है और उसने हाथ जोड़ा है, कार्तिकेय बाबा को प्रणाम किया। षडानंद कार्तिकेय मुस्कुराकर जब वो प्रणाम कर रहे थे, कार्तिकेय दिल से नमन कर रहे थे, क्योंकि आप मेरे पिता को अपने दिल में बिठाते हो, शिव को दिल में बिठाते हो। शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं है। रावण की दुश्मनी राम जी से थी, कंस की दुश्मनी कृष्ण से थी, हिरण्यकशिपु की दुश्मनी भगवान नारायण से थी। एक दुश्मन का नाम बता दो जिसकी दुश्मनी शंकर भगवान से हो। शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं है। देवता भी शिव को मानते हैं, गंधर्व भी शिव को मानते हैं, अप्सरा भी शिव को मानती हैं, किन्नर भी शिव को मानते हैं, असुर सुर सब शंकर को मानते हैं। शंकर का कोई विरोधी नहीं है, कोई विरोधी नहीं। इसीलिए तो चैन की नींद सोते। शिव का कोई विरोधी नहीं, कोई विरोध है ही नहीं, क्योंकि विरोध खड़ा कहां होता है? स्वर्ग में बहुत वैभव है तो विरोध खड़ा हो सकता है, ब्रह्मलोक में बहुत कुछ है तो विरोध खड़ा हो सकता है, इंद्रलोक में बहुत कुछ है तो विरोध खड़ा हो सकता है। कैलाश धाम पर है क्या? क्या है कैलाश धाम पर? केवल शंकर भस्म चढ़ी है, गंगा मस्तक चढ़ी है, चंद्र लगा हुआ है, रुद्राक्ष की माला गले में पड़ी हुई है और भगवान की भक्ति में रमे हुए हैं। दुनिया के लोग शिव को जिस दिन पहचान जाए और शंकर के जल को जिस दिन जान जाए, शिव के एक लोटे जल को जिस दिन तुम पहचान गए, तो समझ लेना कि शंकर की भक्ति की एक सीढ़ी पर तुम चढ़ गए, मतलब शंकर तुम्हें मिलने वाला है और तुम्हारा कार्य सफल होने वाला है। शिव की भक्ति को पहचानोगे कैसे? अगर शंकर के मंदिर में जाना चालू कर दिया, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर दिया, शंकर के मंदिर तक पहुंचना प्रारंभ कर दिया, समझ लो शिव भक्ति तुम्हारे पास में आने लगी है। शंकर की उदारता तुम पर हो गई, शंकर की करुणा तुम पर हो गई। परमादरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के विराम दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। उससे पहले मैं आमंत्रित करना चाहता हूं जगत गुरु श्री संतोषाचार्य जी सतुआ बाबा जी, बड़े ही आदर और सम्मान से हमारे बीच में हम सभी को आशीष वचन प्रदान करेंगे। नमः पार्वती पतये, श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय, जय
सिया राम। पावन अवसर दिव्य और भव्य यह महाकुंभ तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि पर हम सब लोग त्रिवेणी संगम के पावन तट पर बैठकर शिव महापुराण की पावन कथा को सुनते हुए आज सप्तम दिवस में हम अपने हृदय और भाव का गोता लगा रहे हैं। और जहां एक तरफ अविरल और निर्मल हमारी मां भगवती जन कल्याण के लिए बहती जा रही हैं और एक तरफ शिव महापुराण की कथा अपने आप में अविरलता और निर्मलता और दिव्यता और भव्यता के साथ आज विराम की ओर जा रही है। तीर्थराज प्रयाग में आप सब लोग आए, आप सबने जो हृदय के साथ सरलता का उदारता का परिचय दिया, मैं आप सबको प्रणाम करते हुए आपका धन्यवाद करता हूं। मैं पूज्य व्यास जी के लिए क्या कहूं। पूज्य व्यास जी ने जो शिव भक्ति के लिए जो लोगों में प्रेरणा शिव के पूजन के लिए जगाई है, निश्चित मुझे लगता है कि जैसे इस पृथ्वी पर राम नाम का कीर्तन करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी की महिनी रामचरितमानस का योगदान है, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर अगर इतिहास लिखा जाएगा तो शिव कथा और शिव पूजन में पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वालों का लिखा जाएगा। और जिनको हम सब लोग देखना चाहते हैं, जिनको सुनना चाहते हैं, जिनके नेतृत्व में पूरा उत्तर प्रदेश फल रहा है, फूल रहा है और माफियाओं से मुक्त हो रहा है, और जिन्होंने यह कुंभ को दिव्यता के साथ, भव्यता के साथ और अपनी दृढ़ संकल्पता के साथ सजाया है, आज उनका आगमन हम सबके बीच में हो रहा है। और हमारी यह प्राथमिकता रहेगी कि जैसे अभी तक हम सब लोग सरलता के साथ, उदारता के साथ अपनी व्यासपीठ की करुणा को, किसी को कष्ट ना हो, वो उदारता दिखाई है। आज हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी पधारेंगे, हमारे व्यासपीठ के पास आएंगे, हम सब लोग उनका हृदय से स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे और वंदन करेंगे। मैं आप सबका ज्यादा समय ना लूं क्योंकि आज विराम का दिवस है और पूज्य व्यास जी को तुरंत कल से तारा बाबा की कुटिया में कथा करना है। वहां पर लाखों की संख्या में अभी से श्रद्धालु लोग आ गए हैं और एक एक मिनट उनका मूल्य है। उनकी वाणी से बहती हुई गंगा को हम सब लोग सुनने बैठे हैं। मैं प्रणाम करता हूं और कहना चाहता हूं कि जो भी असुविधा में कमी हुई हो वो सब मेरी देन है, और जिसको भी कोई कष्ट हुआ हो वो हमारी भूल है। सबके मैं क्षमा प्रार्थी, क्षमा मांगते हुए पुनः प्रार्थना करूंगा कि पावन गंगा में गोता लगाते हुए जय सिया राम। बड़े ही सुंदर आशीष वचन हम सभी ने परम पूज्य जगत गुरु श्री संतोषाचार्य जी सतुआ बाबा जी के मुखारबिंद से श्रवण करें। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और आप सभी को ज्ञात है विराम दिवस की कथा है, निरंतर सेवा का कार्य श्री विठले से। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।